आज कैंसर सर्वाइवर डे है, यानी कि वैसा दिन जब कैंसर को हराकर जो मरीज होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, एक रियल लाइफ में एक हीरो बनकर सामने आते हैं। और उन लोगों को हीरो बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो डॉक्टरों का होता है। हमारे साथ कैंसर विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि बिहार में कैंसर की क्या स्थिति है और जो मरीज हैं वो किस तरीके के आते हैं और कैसे वो इससे बाहर निकलें। स्वागत है सर। धन्यवाद। जो हम विश्व के स्तर पे देखें तो कैंसर मरीजों की संख्या जो है वो करीब करीब 18 मिलियन यानी 18 लाख प्रति वर्ष नए केसेस आते हैं, जो कि अनुमानित है कि आने वाले समय में 2040 तक इसकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ हो जाएगी। नए कैंसर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो कैंसर से सर्वाइव करते हैं उनकी संख्या अलग है। जहाँ तक इस संख्या की बात है बिहार में, तो लगभग करीब करीब 1,20,000 नए केसेस प्रति वर्ष होते हैं कैंसर के। और भारतवर्ष की बात करें तो करीब करीब 10 लाख नए केसेस होते हैं भारत में। और बिहार में 1,20,000। किस किस तरह के जो मरीज आते हैं वो कौन कौन कैंसर के साथ आते हैं और कैसे पूरा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, बिहार में जो कैंसर कॉमन है वो मुंह और गले का कैंसर कॉमन है। उसके अलावे ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और आंत का कैंसर, ये सब कॉमन कैंसर्स में आते हैं। लंग का कैंसर भी कॉमन है। आजकल जो विधाएं इस्तेमाल होती हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो 4 मुख्य विधाएं हैं। पहले रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी और आजकल जो नई विधा आई है वो इम्यूनोथेरेपी है। अब किसी भी पेशेंट को सही करने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो उसकी डायग्नोसिस सही हो और दूसरा कि उसकी स्टेज क्या है। और कोई भी ट्रीटमेंट इन्हीं दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर पेशेंट बहुत अर्ली स्टेज में है तो आप सिर्फ सर्जरी से क्योर कर सकते हैं या कुछ कैंसर को सिर्फ रेडिएशन से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो बाकी तीनों विधाओं का या चारों विधाओं का साथ साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं। पहले सर्जरी हुई, फिर उसके बाद रेडिएशन हुआ, फिर कीमोथेरेपी हुआ, या पहले कीमोथेरेपी हुआ, फिर सर्जरी हुआ, फिर रेडिएशन हुआ। ये अलग कॉम्बिनेशंस में हो सकते हैं। जो मरीज लड़ाई लड़ रहे हैं कैंसर से, उनको क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे जिससे वो हिम्मत ना हारे और आगे लड़ाई में बने रहें? देखिए, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें पेशेंट का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। पेशेंट को बार बार आना पड़ता है और जो ट्रीटमेंट से उत्पन्न साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे जूझना पड़ता है। तो इसमें उनका मनोबल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उनको इस दौरान जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, अगर वो पहले तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान या उसके बाद तंबाकू का सेवन करते हैं और तो रिज़ल्ट पुअर आता है। तो इसमें यही है कि पेशेंट को मजबूत होना पड़ेगा मन से। और बाकी तो बहुत सारे हेल्प ग्रुप हैं जो कि पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टरों का तो सहयोग रहता ही है और परिवार का भी सहयोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहला लक्षण कहा जाता है किसी भी कैंसर का, कि अगर मरीज पहले लक्षण पर डॉक्टर से संपर्क कर ले तो वो समय पर ठीक हो जाता है, तो क्या होता है वो पहला लक्षण? कैसे मालूम चलेगा कि मुझे कैंसर है, मुझे यहाँ मिलना चाहिए? देखिए, कैंसर का कोई अपना लक्षण नहीं होता है। जैसे बाकी बीमारियों में जो सिम्टम्स होते हैं उसी तरह का सिम्टम कैंसर में भी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंसर करीब 100 से ऊपर प्रकार के होते हैं। तो कोई भी सिम्टम जो कि साधारण इलाज से ठीक नहीं हो रहा है और थोड़े समय तक परसिस्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में कैंसर के लिए विशेष रूप से जांच करनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप आंख बंद करके कोई इलाज ना लें, बल्कि एक समय के बाद उसका कैंसर के लिए भी उसमें जांच कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, लंग कैंसर है तो उसमें खांसी होती है तो खांसी के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन यही खांसी अगर बहुत दिनों तक परसिस्ट कर रही है तो लंग कैंसर के लिए आपको जांच करना चाहिए।
तो एक्सपर्ट को सुन रहे थे आप, जो आपको लगातार ये बता रहे थे कि किस तरीके से अगर आपको कैंसर है तो आप उससे बच सकते हैं। अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को भी आप हरा कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।